नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 300 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के सबसे रोमांचक फाइनल महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने एडेन मार्कराम की अफ्रीका की टीम खड़ी ही थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस ऐतिहासिक महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने आते ही साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। कप्तान रोहित शर्मा ने आते ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए रबाड़ा को विराट कोहली ने 2 शानदार छक्का भी लगा दिया था, लेकिन रबाड़ा ने अपने इसी ओवर में विराट कोहली को ही कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 5 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। विकेट निकालने वाले रबाड़ा के अगले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 3 शानदार चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए ऋषभ पंत को एनरिच नॉट ने क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय दबाव में थी। भारतीय टीम को लगे इन 2 बड़े झटकों की वजह से अफ्रीका की गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही 2 शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहां से भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी सूर्य कुमार यादव और कप्तान रोहित शर्मा के बीच बन रही थी। दबाव अब अफ्रीका की गेंदबाजी पर भी बढ़ने लगा था। अब दोनों ही छोरों से अफ्रीका के अनुभवी गेंदबाजों पर छक्के चौके लग रहे थे। एडेन मार्कराम की परेशानियां लगातार बढ़ रही थीं और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वहीं दूसरे छोर पर अफ्रीका की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी के 13वें ओवर में केशव महाराज को एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। अपने कप्तान की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली ने तक खड़े होकर तालियां बजाई थीं। अब अफ्रीका की गेंदबाजी सबसे बड़ी मुसीबत में थी। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की यह जोड़ी अब एक अलग ही आत्मविश्वास में दिखने लगी थी। कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 130 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए केशव महाराज ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 38 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान का एक बड़ा विकेट निकालकर केशव महाराज ने अपनी टीम की इस मुकाबले में अब वापसी करवा दी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक ताबड़तोड़ चौका लगा दिया। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई मार्को यंसन ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को एडेन मार्कराम के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 30 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम मुसीबत में थी। दोनों ही सेट बल्लेबाजों के विकेट के बाद अब भारतीय टीम की रणगति अब धीमी पड़ने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे, लेकिन हार्दिक पांड्या अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने हार नहीं मान रहे थे और पारी के 18वें ओवर में तबरेज शम्सी को 3 लगातार अद्भुत छक्के लगते हुए हार्दिक पांड्या ने फिर एक बार अफ्रीका की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के तो होश उड़ा दिए थे, लेकिन इसी ओवर में तबरेज शम्सी को एक और छक्का लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 11 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए शिवम दुबे को भी उनकी पहली ही गेंद पर तबरेज शम्सी ने एडेन मार्कराम के हाथों कैच आउट कर दिया।
शिवम दुबे इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ही ओवर में भारतीय टीम ने लगातार अपने 2 विस्फोटक बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से अंत में अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की इस जोड़ी ने ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम को तक हैरान कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी अंत के ओवरों में अफ्रीका की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे और दोनों की इसी अद्भुत बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने 191 रनों का एक बड़ा लक्ष्य अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 192 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था।